डिलाइट सिनेमा में वो टिकट भेजेगा संजय सिंह। इस बार उसका सफाया है, सफाया। संजय सिंह और इसको तो दोनों को उखाड़ के फेंकना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री को बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाहिए। बड़ा झूठा है, बड़ा ड्रामेबाज है केजरीवाल। तू बेंगलोर जा, लंगूर जा, चाहे भरतपुर जा, आएंगे तो हमारे मोदी। संजय सिंह पहले अपने मुख्यमंत्री को संभाल लो, अपनी सरकार को देखो वो क्या घोटाले कर रही है। जनता से बाद में जवाब दे रहा है, जनता इस बार इनको जवाब देने वाली है। करारा थप्पड़ पड़ने वाला है इनकी सरकार का ऐसा नाश होएगा। इस बार दिल्ली में आप आदमी नहीं आएगी, सिर्फ आएगी तो बीजेपी आएगी और 400 पार आएगी। सर संजय सिंह का तो बहुत इच्छा हुआ, जो उसको नहीं बोलना वो भी बोलता है, उसको ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। उसका बिल्कुल भी, वो केजरीवाल का आदमी है इसलिए उटपटांग बोलता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस समय मौजूद है और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो लगातार यहां पर आम आदमी पार्टी को झटके पे झटके लग रहे हैं। एक तरफ संजय सिंह को यहां निलंबित किया गया, देर रात वो जो है धरने पर बैठे रहे पूरी रात। दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार को फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ क्यों नहीं निकल रहे आपसे, जबकि विज्ञापन में पिछले 3 साल में 1100 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। हमारे साथ पूजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, उनसे बात करेंगे। आज बीजेपी ने यहाँ पर जो है विशाल प्रदर्शन रखा है, केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। सबसे पहले संजय सिंह पर मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। वो लगातार पिछले कुछ महीनों से हर रोज कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। कल भी वो राज्यसभा में वेल के पास चले गए, उंगली दिखा रहे थे राज्यसभा सभापति को, उसके बाद उनको निलंबित किया गया, जिसके बाद तमाम नेता कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्यों संजय सिंह को निलंबित किया गया? सर इस टाइम तो मैं केजरीवाल के जितने भी मंत्री हैं मैं उनकी बात करूंगी, क्योंकि आप देखो जब भी दिल्ली पे विपदा आई है केजरीवाल के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार की राजनीति करी है। चाहे उसमें संजय सिंह हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सौरभ वो भारद्वाज, कोई भी आतिशी हो, कोई भी इनके मंत्री हो, सारे घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं। और मैं सच कह रहे हैं 415 करोड़ दिल्ली पे जब विपदा आए विकास के लिए तुम पे पैसे नहीं आए, 1100 करोड़ तुम प्रचार पे लगा रहे हो। भाई क्यों? दिल्ली का टैक्स का पैसा ही तुम दिल्ली वालों को लूट रहे हो, क्यों नहीं विकास पे लगा रहे हो? जब भी दिल्ली पे विपदा आई, पहले कोरोना काल आया तो इन्होंने हाथ कोरोना टाइन हो गए कि मेरे कोरोना आया है। अब दिल्ली में बाढ़ आई है तो इसका जिम्मेवार भी दिल्ली सरकार है। वहाँ पे जो आईटीओ पे जो 5 गेट बने हुए हैं वो क्यों नहीं खोले गए? क्यों नहीं अनाउंसमेंट हुई झुग्गियों में जाकर? जहाँ पे जमुना खादीन में झुग्गी आती है वहाँ क्यों नहीं अनाउंसमेंट हुई कि बाढ़ का पानी इतना आ चुका है? क्योंकि इनकी एक चाल थी, वोट बैंक था इनका। इन्होंने यहाँ पे भी राजनीति है। कल गोपाल राय आते हैं जमुना खादीन में, 7 दिन के बाद इनको याद आता है कि दिल्ली में बाढ़ आ गई। 7 दिन बाद ये टेंट लगा देते हैं, पंखे लगा देते हैं। 7 दिन पहले कहाँ गए थे? जब गाय जमुना खादीन में दबी हुई थी, पानी में दबी हुई थी। तो सर ये तो दिल्ली सरकार घोटाले पे घोटाला है। अब थोड़े दिन बाद बाल घोटाला निकलेगा, बाल घोटाला भी सामने आएगा, बहुत बड़ा घोटाला आएगा। तो मैं तो कह रही संजय सिंह हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय, ये सारे चोर है, महा डाकू है। ये जितने गंदे हैं ना, चाहे ये कितना भी करे, अब की बार दिल्ली से इनका सफाया होना चाह रहा है। दिल्ली सरकार सारे चोरों की सरकार है और हमारे मोदी जी को कहते हैं चौथी पास। वो चौथी पास ही हमें सही है जो देश का विकास कर रहा है, तुम्हारी तरह नहीं है। जब दिल्ली में बाढ़ आई तो बंगलोर जाके बैठ गए, क्यों? और संजय सिंह बोले जा रहे हैं। संजय सिंह पहले अपने मुख्यमंत्री को संभाल लो, अपनी सरकार को देखो वो क्या घोटाले कर रही है। जनता से बाद में जवाब दे रहा है, जनता इस बार इनको जवाब देने वाली है। करारा थप्पड़ पड़ने वाला है इनकी सरकार का ऐसा नाश होएगा। इस बार दिल्ली में आप आदमी नहीं आएगी, सिर्फ आएगी तो बीजेपी आएगी और 400 पार आएगी। सर बेंगलोर का आपने जिक्र किया, बेंगलोर में ये सब 24 के लिए गए थे, 24 में मोदी को रोका जाए, हराया जाए। अरे भाई बड़ा झूठा है, बड़ा ड्रामेबाज है केजरीवाल। तू बेंगलोर जा, लंगूर जा, चाहे भरतपुर जा, आएंगे तो हमारे मोदी। कहीं पे भी घूमने दो, पैसा इसका खर्च हो, टांगे इसकी खर्च हो रही है। मगर हर एक बेंगलोर के, जयपुर के हर उसके लोग समझ चुके हैं केजरीवाल सरकार झूठी भ्रष्टाचार की सरकार है। और सर ये कितना भी घूम ले, मोदी को कोई नहीं रोक सकता। मोदी गॉड गिफ्ट है और 400 पार आएगी 2024 में। कितनी तैयारी कर ले, आएंगे मोदी। और केजरीवाल पहले दिल्ली को संभालो, जब बाढ़ में दिल्ली डूबी हुई है। इसने कहा था झील की नगरी बनाऊंगा, झील की तो नहीं, इसने बाढ़ की नगरी बना दिया दिल्ली वालों को। और इसमें इसी का हाथ पाएगा, इसी का घोटाला पाएगा।
हम तो एक ही मांग कर रहे हैं कि आपको जवाब देना होगा दिल्ली सरकार को। संजय सिंह को निलंबित किया गया है कल राज्यसभा से पूरे मानसून सत्र के लिए, और उसके बाद वो धरने पर बैठ गए हैं संसद में, पूरी रात संसद में बैठे रहे कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। उसके साथ कोई गलत नहीं हो रहा, वो देख नहीं रहा कि बहुत सही हो रहा है ऐसे व्यक्ति के लिए जो गलत नाप बोलता है। और इस मुख्यमंत्री को शर्म चाहिए, इतना बाढ़ पीड़ितों में लोगों को देखे, कराड़ी में 2 बच्चों की मौत होगी, इनको उस तरफ ध्यान नहीं देना, मगर इनको उल्टी फुल्टी बातें करनी है। जब ये कोरोना में देख लो, जब मोदी जी वैक्सीन का वो कर रहे थे, लोगों को वैक्सीन पहुंचाने का काम करे, तब ये अपना शीश महल बना रहा था। ऐसे मुख्यमंत्री को तो उठा के बाहर फेंकना चाहिए। संजय सिंह का तो बहुत इच्छा हुआ, जो उसको नहीं बोलना वो भी बोलता है, उसको ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। उसका बिल्कुल भी, वो केजरीवाल का आदमी है इसलिए ऊटपटांग बोलता है। डिलाइट सिनेमा पे जाएगा संजय सिंह, डिलाइट सिनेमा, वो टिकट ही भेजेगा, ब्लैक करेगा, उसका यही काम है। इसी काम से वो आया था, अब वापस अपने रोजगार पे चला जाएगा। डिलाइट सिनेमा में वो टिकट भेजेगा संजय सिंह, इस बार उसका सफाया है, सफाया। अब केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता टिकने नहीं देगी। जो इन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ भी नहीं किया। हम बीजेपी वाले उनको खाना दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, हर चीज़ उनको अवेलेबल करा रहे हैं, मगर केजरीवाल ने सिर्फ वोटों की राजनीति की, अपने सारे कार्यकर्ताओं के लिए किया, मगर दिल्ली वाले लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। आज बाढ़ पीड़ित इतने परेशान हैं, दुखी हैं। केजरीवाल जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने आया था, मगर उसने तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, इतना बढ़ावा दिया, उसको पता नहीं किसके बच्चे मरे। पानी देखिए इतना गंदा है, उसने क्या काम किया है? उसने कुछ काम नहीं किया। केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री भागना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री हमें उखाड़ के फेंकना चाहिए। अभी जनता समझ चुकी है, जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि ये केजरीवाल के क्या कारनामे हैं। उसको अपने शीश महल बनाने में उसने जनता का कोई ध्यान नहीं। भ्रष्टाचार को उसने बढ़ावा दिया है, ज़्यादा भ्रष्टाचार है। स्कूलों में देख लो वो फेल है, घोटालों में नंबर 1 है, हर चीज़ में नंबर 1 है। ऐसे मुख्यमंत्री को अभी देखिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए बीजेपी जितना काम करी है उसमें मैं भी हूँ, मैंने भी साड़ियाँ को वितरण किया, साड़ियाँ, खाना। आप म्यूरा फेज़ 1 में आके देखिए जितना बीजेपी वाले कर रहे हैं उनको, मगर उसको बुराई के अलावा कुछ नहीं आता। पानी का बीजेपी ने छोड़ा है, हथनी कुंड से छूटा है, हर बात उसके पास तैयार है। संजय सिंह और इसको तो दोनों को उखाड़ के फेंकना चाहिए, और ऐसे मुख्यमंत्री को बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाहिए। आपने कहा बीजेपी जैसे लगातार लोगों की मदद कर रही है, आम आदमी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया बीजेपी ने दिल्ली के लोगों से जान पूछकर यहाँ पर जो है ये पानी छोड़ा, बीजेपी की साजिश है। नहीं, वो तो कुदरत का कह रहा, पानी आता ही है हथनी कुंड से, जो ज्यादा होगा तो क्या होगा, पानी तो आएगा ही। कोई बीजेपी वालों की चाल नहीं है। केजरीवाल जी बोल रहे थे कि हमारी मदद करो, तो ये क्यों बोल रहे थे? बड़े शर्म की बात है। आज इतना गंदा पानी आ रहा था, मुझे गंदे पानी से नहाना पड़ा, और मैंने आरओ के पानी से मुंह धोआ। इतने केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया, बस चालबाजी चलते हैं, मोदी जी पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। बस उनका, केजरीवाल जी का यही काम है। सारी उनके सरकार, केजरीवाल सरकार निकम्मी है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। केजरीवाल जी, बड़े शर्म की बात है, आपने कुछ भी नहीं किया दिल्ली की जनता के लिए, इतना ही मैं कहना चाहती हूँ।